अजय सर, इस मामले को धार्मिक हिसाब किताब में देखा जाए, राजनीतिक हिसाब किताब में देखा जाए, या फिर नियत और मानसिकता के हिसाब से देखा जाए, विचारधारा के हिसाब से देखा जाए, किस हिसाब से इस पूरे मामले पर बात की जाए, किस हिसाब से इस मामले का विश्लेषण किया जाए? देखिए, मैं तो इसे विचारधारा के हिसाब से देखता हूं और ये मैं मानता हूं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था 2014 में जब लोकसभा के नतीजे आए और हमने देखा पंजाब ने 4 सीटें, लोकसभा की सीटें दे दी आम आदमी पार्टी को। मैंने कहा, देश में क्या सबसे बड़े मूर्ख पंजाब में ही बसते हैं क्या? बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं। तो लेकिन अब क्या करूं, जो था नतीजा वो सामने था। बहरहाल फिर 2017 का जब विधानसभा चुनाव आया तो उसी पंजाब ने मुख्य विपक्षी दल बना दिया उसी आम आदमी पार्टी को। मेरे लिए अपने आप में आश्चर्यजनक था कि अब आप एक चीज देखिए, जो अकाली दल वहां की पूरी पीढ़ियों से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी रही, भले ही देखिए मैं उससे वैचारिक रूप से सहमत कभी नहीं रहा, क्योंकि धर्म की राजनीति करने वाले से मैं कभी भी सहमत नहीं हूं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अकाली दल हो, या कोई, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या किसी की पार्टी। जो भी धर्म की राजनीति करते हैं वो निश्चित रूप से वो देश का नुकसान करते हैं, समाज का नुकसान करते हैं और सबका नुकसान करते हैं। बहरहाल पंजाब ने फिर एक मूर्खता की और उन्हें मुख्य विपक्षी दल बना दिया। कोई बात नहीं, उसके बाद में 2022 में तो नतीजे जब देखे तब तो मैंने माथा पीट लिया। मैंने कहा, निश्चित रूप से पंजाब के लोग मूर्ख ही हैं, मूर्ख के सिवाय कुछ नहीं हो सकते। और उसी मूर्खता का नतीजा है आज वह शख्स जो शराबी था, जो तमाम तरह का शराबी, कबाबी, दूसरे तमाम तरह के रोगों से ग्रसित था, जिसने हर गुनाह किया, जिसने धर्म को भी अपमानित किया, ऐसे व्यक्ति को यदि मुख्यमंत्री वो चुन रहे हैं, ऐसा व्यक्ति को अपना नेता चुन रहे हैं, तो मैं भाई उस पंजाब को धन्य कहता हूं। तो फिर वहां तो यही होगा ही, कोई वो नहीं हुआ है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, तो यही तो काम किया है पंजाब। पंजाब ने, और दिल्ली में भी सत्ता में आने में पंजाबियों की बड़ी भूमिका है आम आदमी पार्टी की। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं, उसके लोग इधर आते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर आते हैं, उधर, क्योंकि वो सब मुद्दे बेस्ड हैं, दूसरे हैं। और वो जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो तो बहुत थोड़े लोग, लेकिन बाकी तो समय के अनुसार बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में हिंदू कार्डर के वोट है, अकाली दल के पास में जो है सिख कार्डर के वोट थे। लेकिन आज क्या कहें, आज अकाली दल जो सिखों की राजनीति करते थे, उन्होंने भी धर्म में जो खेल किया उसका नतीजा आज वो भुगत रहे हैं। कांग्रेस की भी कुछ नीतियां नहीं सही रही, जिनके कारण कांग्रेस को आज यह स्थिति देखनी पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य तो मैं पंजाब का मानता हूं, जिस पंजाब को हम सोचते थे ये बहुत एक महान योगदान है देश की आजादी में, जिसका महान योगदान है इस देश की हरित क्रांति में, जिसका महान योगदान है इस देश के श्रम में, इस देश के निर्माण में, लेकिन वही पंजाब देश की बर्बादी में भी योगदान दे रहा था, और वह योगदान दिया है। और शायद यही वजह है आज पंजाब की बर्बादी में, चाहे आतंकवाद के दौर की बात रही हो, चाहे आज की बात रही हो। वो भड़काए पर चले जाते हैं, तमाम के सिखाए पर चले जाते हैं, उस पर चले जाते हैं, तो दुर्भाग्य होता है। वो प्रदेश जो सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं कनेक्ट करता है, दुनिया के तमाम देशों में कनेक्ट करता है, वहां ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना जाएगा, ऐसी पार्टी को ले आया जाएगा और ऐतिहासिक मैंडेट दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह कहा जाएगा। तो उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि जो सिख धर्म की सबसे सर्वोच्च पवित्र संस्था है, उस संस्था ने जो पूरी जांच कराई उस वीडियो की जांच में, और ये भी नहीं, केंद्र की और राज्य की दोनों की सरकारी एजेंसियों से कराई, और इसमें स्पष्ट हो गया कि ये भगवंत मान ही है
जो गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर रहा है, गुरुओं का अपमान कर रहा है और उनके ऊपर शराब के, दारू के छींटे फेंक रहा है। अब आप सोचिए, जो इतना बड़ा गुनाह कर रहा हो, इतनी बड़ी बेअदबी कर रहा हो, उस आदमी को तत्काल पूरे सिख कौम को उठ करके सजा देनी चाहिए थी। तो क्या करेंगे आप? उसके बावजूद उसके बचाव के ड्रामे में शामिल होते हैं लोग, उसके बचाव के लिए ढाल बनने की कोशिश करते हैं। और फिर स्वाभाविक सी बात है, जब वो ढाल बनने की कोशिश करते हैं तो वो भी खेल करता है और वो ले जाकर के उसको भ्रष्टाचार के जरिए अपने पाप को छिपाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल करके इस तरह का काम करने। तो निश्चित रूप से उसने एक घिनौना काम किया है। इस घिनौने काम के लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। और यदि अभी भी पंजाब के पास थोड़ी सी भी लाज शर्म बची है, थोड़ा सा भी उनके पास में अपनी रीढ़ है, तो उनको डट के खड़े होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का विरोध करना चाहिए और उसे बाहर करना चाहिए। लेकिन यदि पंजाब इसके बावजूद उसके बचाव में आता है, तो मैं उस पंजाब को लानत देता हूं, जिसके पूर्वजों का इतिहास तो बहुत स्वर्णिम है इस देश के लिए लड़ने का, लेकिन आज वो कलंकित कर रहे हैं उनके बच्चे। जी हाँ अजय सर, जो मिशन था स्पेस बनाने का, धर्म की राजनीति करने, हमने पश्चिम बंगाल में हमने देखा किस तरीके से जब इसी धर्म को आगे बढ़ा करके और फिर उसकी आड़ में क्या क्या नहीं रचा गया और वो सारी चीजें की गई। वही परिस्थिति पंजाब में खड़ा किया जा रहा है। उसी तरीके का एक जगह, एक स्पेस बनाने के लिए इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। बार बार भगवंत मान का सिनेरियो, इस तरीके से सीन निकल करके आना, शराब पी के गोल्डन टेम्पल पहुंच जाना, ये इस तरीके का अपमान जिस वीडियो पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या धर्म की राजनीति के लिए जगह को बड़ा करने का काम वहां आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसका मुखड़ा, जिसका चेहरा भगवंत मान है? देखिए, निश्चित रूप से मैं क्या कह रहा हूं कि बेहद दुखद है कि जिस तरह की राजनीति भगवंत मान कर रहे हैं और जिस तरीके से सिखों की उस परंपरा जो एक बहुत स्वस्थ और बहुत मानवता से भरी हुई, जिसने इस देश को असल में एक बहुत बेहतरीन संदेश दिया, और वो संदेश बाकी बहुत सारी जगह मिसिंग मिलता है। तो जितने बेहतरीन संदेश दिए, जिन्होंने कबीर की भी वाणी को अपने में शामिल किया है, रैदास की भी वाणी को शामिल किया है, जिन्होंने रहीम की वाणी को भी शामिल किया है, और जिन्होंने रामायण को भी शामिल किया है, शिव को भी शामिल किया है। अब आप सोचिए, इतना बेहतरीन गंगा जमुनी संस्कृति वाला जो धर्म, उस पवित्र धर्म जिसकी मानवता ही सब कुछ, जहां पर भूखों को भोजन करा देना ज्यादा बड़ा काम कहा गया, और ऐसी स्थिति में यदि उसी धर्म के को मानने का दावा करने वाले और उसके नाम पे तमाम बातें कहने वाले आज उसे कलंकित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, वो भी उस पंजाब की पवित्र धरती के मुख्यमंत्री बन के। मैंने फिर कहा कि निश्चित रूप से वो पंजाब के लोग गुनहगार हैं कि ऐसे व्यक्ति को जानते समझते हुए, कोई ऐसा नहीं है कि जो है मान के बारे में अभी पता चला हो कि वो दारूबाज है, वो और जाने क्या क्या करता है और क्या है, पहले से पता था। वो एक कॉमेडियन था, और यदि एक कॉमेडियन पंजाब के लोगों को पसंद आया तो भाई बहुत अच्छी बात। तो फिर कॉमेडी देखिए, फिर धर्म को भी कॉमेडी देखनी होगी, पंजाब के लोगों को भी देखनी होगी, और पंजाब भी कॉमेडी बन जाएगा, और बन ही गया है, और वही हो रहा है। इसलिए ये बेहद अपमानजनक है पंजाब के लिए। यदि पंजाब अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहता है, अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है, अपने मूल कर्तव्य की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि यहां तो वीर हुए, लेकिन यहां ऐसे लोग आ जाएंगे, जो कायरों की जमात आ जाएगी, झूठ बोलने वालों की जमात आ जाएगी। और जब ऐसे लोगों की जमात आएगी, तो अब आप सोच लीजिए, जो अपनी बीवी को छोड़ के फिर दूसरी एक शादी कर लेता है, क्यों छोड़ता है, क्या है, चलिए उसके व्यक्तिगत है, उनमें मैं जाना नहीं चाहता हूं,
लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी, पता है ना, कि तब लगता है कि इतनी घिनौनी हरकतें करने वाले लोग आज बन के बैठे हैं, जो हर तरह का घिनौना काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा इसमें हुआ है, दूसरी भी और चीजें हुई हैं। तो जब सब तरह से भ्रष्ट लोग बैठे हो और उनको आप लेके आ रहे हो, कौन नहीं जान रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक ड्रामेबाज व्यक्ति है। लेकिन साहब, पंजाब के लोगों को ड्रामा ही बनना था। जैसे मैंने कहा, वो खुद ही कॉमेडी बन गए। तो जब कॉमेडी बनने का उन्हें शौक सवार है, तो हम आप क्या कर सकते हैं जी।